अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बसंत क्या है और कब मनाई जाएगी और किस शहर में मनाई जाएगी। और सबसे पहले देख लेते हैं कि इस हिस्ट्री क्या है, कि क्यों बैन हुई थी और क्या वजह बनी कि 25 साल तक बैन रही और अभी भी बैन है। और इस बार किस शहर में बसंत मनाई जाएगी और किस डेट को मनाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बचपन 90 की दिहाई या 2000 की शुरू में गुजरा है तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बसंत। लेकिन अगर आप आज की नस्ल से हैं तो शायद आपके लिए बसंत सिर्फ खतरा है, पाबंदी या पुलिस रेड्स का दूसरा नाम है। आज हम इस पुराने लाहौर की गलियों में चलेंगे जहां बसंत सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक जुनून था। लेकिन फिर सवाल यह है कि एक ऐसा त्योहार जो दुनिया भर में हमारी पहचान था, वो अचानक मौत का खेल कैसे बन गया। तो आज की वीडियो में हम बसंत की तारीख, उससे जुड़ी मैशत, वो खौफनाक हादसात और सबसे बड़े सवाल पर बात करेंगे कि बसंत को वापस आना चाहिए या नहीं और किस शहर में मनाई जाएगी। लोग समझते हैं कि बसंत का मतलब सिर्फ पतंग उड़ाना था। नहीं यार, वो तो सिर्फ एक बहाना था। बसंत असल में सर्दियों के खत्म होने और बाहर की आमद का जश्न था। वो वक्त था जब पूरा लाहौर, क्या अमीर क्या गरीब, क्या सेलिब्रिटी क्या सियासतदान, सबका रुतबा एक ही होता था, यानी अपने घर की छत पर। तो आपको याद होगा, अगर आप 90 या 2000 की दहाई के हैं तो उसकी तैयारियां हफ्तों पहले शुरू हो जाती थी। दो चीजें सबसे अहम थी, एक गुड्डा या पतंग। गुड्डा जो भारी होता था और हवा का सीना चीरता था, और पतंग जो नाजुक होती थी और तेजी से काटती थी। और दूसरी डोर, ये वो केमिकल वाली डोर, कातिल डोर नहीं थी जो आजकल मिलती है। ये वो कांच और चावल और बीज वाली डोर थी जो कारीगर अपने हाथों से बनाते थे। ये डोर कटती भी थी और काटती भी थी, मगर जान नहीं लेती थी दोस्तों। और फिर आती थी नाइट बसंत। सफेद फ्लड लाइट्स पूरे आसमान को दिन की तरह रोशन कर देती थी। स्पीकर पर इब्रारुल हक के गाने, बारबेक्यू की खुशबू और हवा में वो तनाव कि किसका पेचा किसके साथ लगा है। बाहर मुल्कों से सियाह आते थे, होटल बुक होते थे, नेशनल जियोग्राफिक तक से कवर किया। लाहौर दुनिया का पतंगबाजी का किरदार, दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल बन चुका था। और लेकिन मस्ती मजाक से हटकर जरा उसकी मईशी पहलू, इकोनॉमिक साइड को भी देखते हैं, जैसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बसंत सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री थी। अंदाजों के मुताबिक बसंत बैंड होने से पहले ये त्योहार हर साल अरबों रुपए की गर्दिश पैदा करता था। तो जरा सोचिए दोस्तों, इन हजारों खानदानों के बारे में, जरा सोचिए दोस्तों उन हजारों खानदानों के बारे में। वो खवातीन जो घरों में बैठकर पतंगों पर लेवी यानी कि गूंद लगाती थी, वो बांस काटने वाले मजदूर, वो डोर बनाने वाली उस्ताद कारीगर, यहाँ तक कि गली मोहल्ले के छोटी दुकानों वाले भी जो समोसे और जलेबियां बेचते थे। जब बसंत पर पाबंदी लगी तो सिर्फ आसमान से पतंग नहीं कटी, बल्कि उन हजारों लोगों का रिस्क भी खत्म हो गया। जो हजारों हुनरमंद जो नस्लों से यही काम जानते थे, वो रातों रात बेरोजगार हो गए। ये वो पहलू है जो हम जज्बाती होकर भूल जाते हैं। कल्चर के साथ साथ ये गरीब की रोटी का मसला भी बन गया था। और फिर गलत कहाँ हुआ, इतना खूबसूरत त्योहार कातिल कैसे बन गया? इसका जवाब सादा नहीं है, लेकिन इसकी जड़ है लालच और जीतने की हवस। पहले डोर सूती धागे की होती थी, इस पर कांच लगता था, वो टूट जाती थी। लेकिन फिर एंट्री हुई केमिकल डोर और धाती तार की। लोगों को दूसरों का गुड्डा काटने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने उसूल भुला दिए। उन्हें बस जीत चाहिए थी, चाहे उसके लिए लोहे की तार ही क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। तो ये दौर था 2000 की दिहाई के वस्त का। अचानक खबरें आने लगी
अचानक खबर आने लगी, मोटरसाइकिल पर जाता हुआ कोई शख्स, गले पर डोर फ्री और खेल खत्म। बच्चे छतों से गिरने लगे क्योंकि अब छतें महफूज चार दीवारी नहीं थी बल्कि जंग का मैदान बन चुकी थी। बिजली की तारों पर तांबे की तार गिरने से वापडा को करोड़ों का नुकसान होने लगा और घंटों लोड शेडिंग होने लगी। हमने अपने ही त्योहार को हथियार बना दिया। जो डोर खुशी बांटती थी वो किसी माँ के लिए जिंदगी भर का रोना बन गई। ये वो वक्त था जब अवामी राय बदल गई। लोग डरने लगे, वालिदैन ने बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया। त्योहार का रंग खून में बदल गया। और 2005 और 2007 के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बसंत पर मुकम्मल पाबंदी लगी। पुलिस के छापे शुरू हो गए। पतंग उड़ाना एक संगीन जुर्म बन गया। क्या यह जरूरी था? शायद हाँ, क्योंकि इंसानी जान से बढ़कर कोई कल्चर नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि पाबंदी ही वाहिद हल था। अब जो लाहौर में 7-8 फरवरी 2026 को मनाई जा रही है बसंत, उसके हवाले से बहुत इंतजामात किए गए हैं। और ये एक बात याद रखिएगा कि ये बसंत सिर्फ और सिर्फ लाहौर शहर में मनाई जाएगी। इसके अलावा पहले की तरह हर जगह पर, हर शहर में पाबंदी है। सिर्फ लाहौर में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मनाई जाएगी। और उसके लिए जो डोर बनाने वाले हैं और डोर सामान सेल करने वाले हैं, और उसके अलावा कौन कौन से लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, तो वो मैं आगे चलकर बताता हूँ। फिलहाल हम थोड़ा सा मजीद हिस्ट्री पर देख लेते हैं कि हिस्ट्री आखिर क्या थी और क्यों बैन हुई, ये फेस्टिवल क्यों बैन हो गया था। तो अब हम आज कहाँ खड़े हैं? हर साल फरवरी में सोशल मीडिया पर शोर उठता है बसंत बहार को, लेकिन क्या हम वाकई तैयार हैं? अगर बसंत को वापस आना है तो पुराने तरीके से नहीं आ सकती। शहर के बीचों बीच अब ये मुमकिन नहीं रहा। माहिरीन कहते हैं कि इसके लिए कुछ सख्त शराइत होनी चाहिए, जो कि इस साल 7-8 फरवरी में बहुत ही सख्त शराइत के साथ मनाई जाएगी। और सिर्फ याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर में 7-8 फरवरी को मनाई जाएगी। इसके अलावा बाकी शहरों में पहले की तरह मुकम्मल पाबंदी है। और मखसूस इलाके शहर की आबादी से दूर, जैसे रावी किनारे या बड़े पार्कों में फेस्टिवल हो, सख्त कवानीन, केमिकल डोर बेचने और बनाने वाले को इक़दामी कत्ल के बराबर सजा हो। अगर वो गैर मियारी और सख्त केमिकल डोर बनाते हैं तो उन्हें सख्त इक़दामी कत्ल की सजा होनी चाहिए। बाइक पर पाबंदी, जिस दिन और जिस इलाके में बसंत हो वहाँ मोटरसाइकिल की इजाज़त ना हो। तो ये आपको बताता चलो कि 7-8 फरवरी 2026 को लाहौर शहर में मनाई जाएगी और वहाँ पर बाइक पर पाबंदी है। बसंत सिर्फ कागज का टुकड़ा हो हवा में उड़ाना नहीं था, ये लाहौर की रूह थी, ये जिंदा दिलाने लाहौर का जश्न था। लेकिन अगर ये त्योहार किसी एक इंसान की जान भी लेता है तो ये जायज नहीं हो सकता। मेरी राय ये है कि बसंत को वापस आना चाहिए, मगर टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और कानून के साथ। हमें वो महफूज बसंत चाहिए जहां माओ को ये डर ना हो कि उनका बेटा वापस आएगा या नहीं, या उनके गले पर कोई डोर न फिर जाए और वो हादसे का शिकार ना हो जाए। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपने वो पुरानी बसंत देखी है? तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट बसंत की, जो कि 7-8 फरवरी को बनाई जाएगी। और उसके लिए किन लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और कैसे करवानी होगी और उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट बसंत की, गवर्नमेंट की तरफ से बसंत फेस्टिवल 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने मुकम्मल तरीका और मुकम्मल डिटेल बताई थी, जो इस बार मनाई जाएगी 6-7-8 फरवरी को। और इनके लिए कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, किन लोगों को जो बिजनेस करते हैं बसंत डोर बनाने का, या जो भी इनके मुतालिक बसंत पतंगबाजी के मुताबिक जो भी उनके काम करते हैं, अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना होगा। और उसके बाद रजिस्टर योर रूफ टॉप, उनको भी अपना एक रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। और ट्रांसपोर्ट परमिट को भी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। लाहौर की पहचान, खुशियों की उड़ान। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरीम नवाज ने 6-7-8 फरवरी को
इनकाद किया है बसंत फेस्टिवल का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर सेलर्स है तो रजिस्टर एज सेलर पर क्लिक करेंगे, अगर ट्रेडर्स है तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। फिर इसी तरह मैन्युफैक्चरर और काइट फ्लैग एसोसिएशन जो है वो इसी पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने आप को कानून के मुताबिक बनाएं। तो कैसे, अब अगर आप सेलर हैं तो आपने क्लिक करना है रजिस्टर एज अ सेलर पर, और इसके बाद आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ई बिज पंजाब ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपकी ताज़ा तस्वीर होनी चाहिए, और उसके बाद शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और शनाख्ती कार्ड की बैक साइड, और इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। और इनमें से आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है या फिर बिजनेस एंटिटी, और फिर इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर ओनर डिटेल्स देनी है, ईमेल एड्रेस, सिंगल ओनर, मल्टीपल ओनर, फुल नेम, रिलीजन और फादर हस्बैंड जेंडर। जो ये फॉर्म है आपने ये फिल करना है। फिल करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, अटैचमेंट पर। अटैचमेंट पर चलने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो वो आपने अपलोड करने हैं। इसके बाद आपने रिव्यू करना है और फिर अंडरटेकिंग पर क्लिक करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। तो आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने लॉगिन पर क्लिक करना है, फिर आपने सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है। अदरवाइज आपने रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर और एक ईमेल, और फिर कंफर्म ईमेल ऐड करनी है, फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका लॉगिन आईडी बन जाएगी। फिर आपने वापस जाकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो ये थी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने का तरीका। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवानी है, किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी है। और 7-8 फरवरी को बसंत फेस्टिवल मनाई जाएगी, तो आपने अपने कानून के मुताबिक बसंत फेस्टिवल मनाना है। और याद रखें, मैं बार बार फिर कहता हूँ कि ये फेस्टिवल सिर्फ और सिर्फ लाहौर शहर में मनाया जाएगा। इसके अलावा तमाम शहरों में पहले की तरह मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। तो आपने किसी और इलाके से है तो आपने बिल्कुल इस कानून की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं करनी। आप अगर लाहौर से है तो आप बसंत फेस्टिवल मना सकते हैं, और वो भी मुकम्मल कानून के मुताबिक। कानून की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं करनी। इसी तरह आपने मुकम्मल डिटेल बाकी देख लेनी है। और रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक वैलिड शनाख्ती कार्ड, बिजनेस हैंडल होना चाहिए, ईमेल एड्रेस, रजिस्ट्रेशन फीस भी होगी इसकी, और रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 1 ईयर, और रिन्यूएबल बिजनेस परमिसेस, एड्रेस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। ये डिटेल है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स की। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक पे सदीक। थैंक यू, खुदा हाफिज़।